भारत में कोविड के तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 213 हो गई है, जिसमें दिल्ली और महाराष्ट्र में आधे से अधिक संक्रमण है। भारत ने भी आज कोरोना वायरस संक्रमणों में 18% की वृद्धि देखी, जिससे इसकी संख्या 3.47 करोड़ हो गई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि देश में अगले साल फरवरी में कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है। वैज्ञानिकों के दावे की माने तो फरवरी 2022 में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले पीक पर जा सकते हैं। यह अनुमान आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर और आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर ने अपने SUTRA मॉडल के आधार पर लगाया है। अंग्रेजी अखबार इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो वैज्ञानिकों ने बताया है कि सबसे खराब स्थिति के दौरान फरवरी में रोजाना संक्रमण के नए मामलों की संख्या 1.5 लाख से 1,80,000 हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये तभी हो सकता है जब ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीनेशन या संक्रमित होने के बाद बने इम्यूनिटी से पूरी तरह बच निकलता है। उन्होंने ये कहा है कि फरवरी के बाद अगले महीने से ही ओमिक्रॉन के मामले घटने लगेंगे, इसलिए भारत को चिंतित होने की बजाय सावधान होने की जरूरत है। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा है कि ये नया वेरिएंट जितनी तेजी से फैलेगा उतनी ही तेजी से कम भी होगा। उन्होंने साउथ अफ्रीका का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां 3 हफ्ते में केस की संख्या पीक पर पहुंच गई और संक्रमण के मामले कम होने शुरू हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पीक संख्या 15 दिसंबर को करीब 23,000 रही, जो अब गिरकर औसतन 20,000 के नीचे हो चुका है। हालांकि संक्रमण से मौत के मामले अब भी डबल डिजिट में हैं और बढ़ रहे हैं। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर राज्यों को अलर्ट किया है और निगरानी बढ़ाने, इसके साथ साथ युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश भी दिया है। मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सचेत किया है कि मौजूदा वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम से कम 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। उन्होंने राज्यों से जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाने, टेस्टिंग बढ़ाने और अस्पतालों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखने के निर्देश दिए हैं।